महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। चारों तरफ टेंशन का माहौल है। हजारों योद्धा अपनी तलवार लेकर तैयार खड़े हैं। उन सब की आंखों में आग है, लेकिन अर्जुन को डर लग रहा है। दोनों ही तरफ उसके परिवार के लोग हैं, उसके दोस्त हैं। उसे उनको मारना पड़ेगा, वो अपना परिवार खो देगा। यही सब सोचकर अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया। तभी उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उसे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाए, जो हमें भी अपने डर पर काबू पाने में हेल्प करेंगे। अर्जुन दुनिया का बेस्ट आर्चर है, लेकिन फिर भी डर की वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम कितना कुछ कर सकते हैं, लेकिन फियर, एंजाइटी की वजह से हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। गौतम बुद्ध का एक कोट है, फियर डज नॉट प्रिवेंट डेथ, इट प्रिवेंट्स लाइफ। डर हमारी मौत को नहीं टाल सकता, लेकिन हमें जीने नहीं देता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने डर पर काबू पा सकते हैं। और वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं अपने गोल तक जाने में। यार मेरे मुंह में छाला निकला है तो बोलने में दिक्कत हो रही है, तो अगर कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए सॉरी। ये वीडियो सेकंड पार्ट है थिंक लाइक अ मॉन्क बुक की समरी का। और फर्स्ट पार्ट में हमने नेगेटिविटी और आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस किया। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं और शुरू करते हैं थिंक लाइक अ मॉन्क बुक के पार्ट 2 का, फियर। हम सबको लगता है डर बुरी चीज़ है। हमने हमेशा अपने डर को छुपाया है या इग्नोर किया है। डर हम में से बेस्ट को भी वर्स्ट में ले जाएगा। सच्चाई ये है कि हम कभी भी डर के बिना या एंजाइटी के बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये इतना बुरा भी नहीं है। ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह है। दिमाग को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब हम अपने डर को पॉजिटिव लेकर कुछ चेंज लाने की भी कोशिश कर सकते हैं, या फिर डर के बैठ जाए कि कुछ नहीं हो सकता। आश्रम में जय शेट्टी से कहा गया कि आप ध्यान लगाओ और अपने डर की रूट कॉज, जड़ ढूंढने की कोशिश करो। जब उन्होंने आंखें बंद की तब उन्हें लग रहा था कि वो किसी चीज से नहीं डरते। लेकिन फिर जैसे जैसे वो मेडिटेशन करते गए, अपने आप से क्वेश्चन पूछते गए, उन्हें याद है कि बचपन में वो एग्जाम से डरते थे। एग्जाम तो किसी को नहीं पसंद है ना, लेकिन हमें डर बहुत लगता है। और जब बात बोर्ड्स की हो तब तो क्या ही कहना, इतना प्रेशर होता है, बाप रे। अब वो मेडिटेशन में बैठकर इसके पीछे की वजह ढूंढने की कोशिश करने लगे। वो बार बार खुद से पूछते, मुझे किस चीज से डर लगता है। ग्रेजुअली उन्हें समझ आया कि रिजल्ट देखकर पेरेंट्स क्या सोचेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, पेरेंट्स शर्मा जी के बेटे से नंबर कंपेयर करेंगे। फिर जब वो और डीप में गए तब उन्हें डर की रूट कॉज पता चली। उन्हें डर था कि वो अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर पाएंगे। जब शुरू में उन्होंने खुद से क्वेश्चनिंग करना चालू किया तब उन्हें लग रहा था कि वो किसी चीज से नहीं डरते। लेकिन बार बार क्वेश्चनिंग करने से उन्हें सच्चाई पता चली। अगर वो बार बार खुद से क्वेश्चन ना करते तो उनका ब्रेन इस क्वेश्चन को स्किप कर जाता। हमारा दिमाग बहुत चालू है, वो हमें अनकंफर्टेबल जोन में जाने से रोकता है। कई साल पहले एरिजोना में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। स्टील और ग्लास से एक एरिया को ढक दिया गया और उसके अंदर आइडियल कंडीशन बनाई गई जिसमें आराम से पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट एक चीज को देखकर हैरान रह गए। जैसे ही पेड़ बड़े हो, एक हाइट के बाद अपने आप गिर जाते थे। जब बहुत ढूंढा गया तब इसका सोल्यूशन निकला। जब पेड़ नेचुरली ग्रो करते हैं तब सिचुएशन अलग होती है। कभी हवा तेज चल रही होती, कभी धीमी, कभी बहुत ज्यादा तेज तूफान आया होता है। मौसम बदलता रहता है। ये सारी कंडीशंस पेड़ को टफ बनाती हैं ताकि वो इसे झेल पाए। हम भी अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी कंफर्ट जोन में वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का बायोस्फीयर ही है। हमें भी चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा ताकि हम स्ट्रांग बन पाए। एक बजे कोई वीआर गेम में पहाड़ चढ़ रहे थे। जैसे ही वो उसमें बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाले थे, उन्होंने पलट कर देखा और उन्हें गहरी खाई दिखी। उनके शरीर में डर की लहर दौड़ गई। अच्छा, जब हम बीजीएमआई खेलते और लास्ट जोन में 8-10 लोग हो तो कितना टेंस माहौल हो जाता है। हमारी बॉडी डर के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि ये रियल है या इमेजिन्ड। जब भी हमें डर का एहसास होता है, हमारी बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। और जब हम इस स्टेट में बार बार जाने लगते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, जो हमारी बॉडी पर बहुत बुरा असर डालता है। जब भी हम कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क पूरा कर लेते हैं या बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं तो हमें नया प्रोस्पेक्टिव मिलता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार, जब ऐसा टाइम झेल लिया तब कुछ भी बुरा होगा तो मैं हैंडल कर लूंगा। और इससे हम बेटर होते जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस चीज से डरना है और इससे नहीं। डर पर काबू पाने का मतलब है आपका डर को लेकर एटीट्यूड बदलना, समझना कि मैं कैसे बेटर हो सकता हूँ। एक्सेप्ट योर फियर, अपने डर को एक्सेप्ट करो। जैसे अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो थोड़ी देर अंधेरे में जाओ और अपने डर में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ मुझे डर लगता है। जैसे जे को एग्जाम से डर लगता था और इसके पीछे मेन कारण था कि लोग क्या सोचेंगे, और ये कहीं ना कहीं उनके डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था।
तो जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं तो खुद से पूछ लेते हैं, लोग क्या सोचेंगे, कहीं ये सोचकर तो मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। उनकी एक क्लाइंट लॉयर थी, लेकिन वो कुछ नया करना चाहती थी, पर उसे डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए। तो जे ने कहा कि कुछ ऐसे लोगों से मिलो जिन्होंने लॉयर की जॉब छोड़कर कुछ नया स्टार्ट किया और आज वो सक्सेसफुल है। ऐसे उसको रोल मॉडल मिलेगा और उसका डर कम होगा। डर की सोच है अटैचमेंट, चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा। जैसे उस लॉयर को लगता था कि अगर वो फेल हो गए तो सब उससे छिन जाएगा, घर, गाड़ी। लेकिन ये मंकी माइंड की निशानी है। मॉन्क माइंड डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता है। उसे पता है ये घर, फैमिली, ये सब टेम्पररी है। ये सब उधार में मिले और एक दिन चले जाएंगे। हमें समझना चाहिए कि ये सब चीजें टेम्पररी हैं। आई नो ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया, लेकिन ये सच्चाई है। देखो, दो टाइप के डर होते हैं, हर्टफुल फियर, यूजफुल फियर। यूजफुल फियर हमें सिचुएशन के बारे में अलर्ट करता है जिससे हम चेंज ला सकते हैं। जैसे अगर डॉक्टर आपसे कहे कि आप में विटामिन की कमी है, तो आप वो चीजें खा सकते हो जिससे हेल्थ ठीक हो। दूसरा है हर्टफुल फियर। अब आगे जो बताने वाला हूँ ये बहुत सैड है, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये सच्चाई है। हमें डर रहता है कि एक दिन हमारे पेरेंट्स हमें छोड़कर चले जाएंगे, तो ये हर्टफुल फियर है, क्योंकि हम ये चीज़ नहीं रोक सकते। लेकिन हाँ, हम उनके साथ अच्छा टाइम जरूर स्पेंड कर सकते हैं और उन्हें खुश रख सकते हैं। शांति देवा ने कहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ऑल एक्सटर्नल इवेंट्स, बट इफ आई सिंपल कंट्रोल माई माइंड, वॉट नीड इज देयर टू कंट्रोल अदर थिंग्स। हम एक्सटर्नल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने माइंड को कर सकते हैं। फिर हमें कोई चीज़ कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि अगर हम सोचेंगे कि हर चीज़ टेम्परेरी है तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे सोचो ना, जब हम घूमने जाते हैं कहीं, तो ये थोड़ी सोचते कि 5 दिन में हमारी ट्रिप खत्म हो जाएगी। उसे एंजॉय करते हैं। एक बार उनके एक दोस्त की जॉब चली गई। वो बहुत ज्यादा पैनिक में आ गया और बहुत सारी चीजें सोचने लगा। पैसे कैसे आएंगे, अब शायद मुझे जॉब दोबारा ना मिले, उस दिन देर तक काम कर लेना चाहिए था, शायद मैंने अच्छा काम नहीं किया। डर में हम एक फिक्शन राइटर बन जाते हैं। हम कई सारी चीजें सोचने लगते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगते हैं। रोमन फिलोसफर सेनेका ने लिखा था, आर फियर आर मोर न्यूमरस देन आर डेंजर्स एंड वी सफर मोर इन आर इमेजिनेशन देन रियलिटी। हम ऐसी चीजें सोच सोचकर रियलिटी से ज्यादा इमेजिनेशन में सफर करने लगते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक आदमी के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा भाग गया तो सब बोलने लगे, बहुत बुरा हुआ। वो आदमी बोला, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसे पता। फिर एक हफ्ते बाद वो घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ वैसे ही एक और घोड़ा ले आया। अब सब बोलने लगे, बड़ा लकी है। वो फिर वहीं बोला, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसे पता। फिर एक दिन उसका लड़का घोड़े की सवारी कर रहा था और वो नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। फिर सब बोलने लगे, बुरा हुआ, और उसने वहीं जवाब दिया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसे पता। अगले दिन जंग चालू हो गई और गांव के सभी लड़कों को आर्मी में बुलाया गया, लेकिन वो लड़का नहीं गया क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। अब सब फिर से बोलने लगे, किस्मत वाला है। लेकिन किसान ने वहीं बोला, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, किसे पता। उस किसान ने क्या हो अगर में नहीं, क्या है इसमें फोकस किया। वही सेम एडवाइस जे ने अपने दोस्त को भी दी। तब उसे समझ आया कि इसकी पॉजिटिव साइड भी है। वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता पा रहा है और वो अपनी नई नई स्किल्स सीख पा रहा है। बहुत डिफिकल्ट है ऐसे सोच पाना, इसलिए मैं आपके साथ कुछ स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ। ब्रीथ। जब भी आपको बहुत ज्यादा डर लगे, लंबी लंबी सांसें लो। 4 तगीनों सांस अंदर लो, फिर 4 सेकंड रोक के रखो, फिर धीरे धीरे छोड़ो। और ये तब तक करो जब तक तुम्हारी हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए। आज भी जब जय कोई बड़ा सेमिनार करने जाते हैं या मीटिंग में जाते हैं तो उन्हें डर लगता है, तो वो यही करते हैं। सेकंड, सी होल स्टोरी। अब जैसे मान लो आपने कोई इंटरव्यू दिया और वो नहीं निकला, तो आप ये देखो कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला। और जब कोई इंटरव्यू निकल जाए, जॉब लग जाए, तब उन्हीं फेल इंटरव्यू के बारे में सोचो कि वो कैसे यहाँ तक आपको लाए। लेकिन ये सारे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। सबसे पहला लेसन गीता में सिखाती है कि डर पर कैसे काबू पाए। महाभारत स्टार्ट होने से पहले अर्जुन को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो उससे भागे नहीं, उन्होंने उसे फेस किया। डर हमें मोटिवेट करता है। कभी कभी ये मोटिवेशन हम जो चाहते हैं उस तरफ होता है, लेकिन कभी कभी ये हमें ऊंची छलांग लगाने से रोकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। अब बारी है चैप्टर 4, इंटेंशन की। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये क्या किया मैंने। हाँ, और हाँ, अगर आपको वीडियो नहीं सॉरी अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको कुछ नया और बहुत ही डीप जानने को मिलेगा, तो एंड तक जुड़े रहना। धन्यवाद। When there is harmony between mind, heart, and resolution, then nothing is impossible.
हम सबके दिमाग में एक आइडियल लाइफ की इमेज होती है। हमें ये अचीव करना है, रिलेशनशिप ऐसी हो, काम ऐसा हो। बिना कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बाद भी हमारा कोई गोल होता है और हम अपनी लाइफ उसी को पाने में निकाल लेते हैं और ये सोचते हैं कि जब वो हमें मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन अब हम जानेंगे कि हमें क्या ड्राइव करता है अपने एम्बिशन की ओर। दी 4 मोटिवेटर्स। चाहे हम कितना भी अनऑर्गेनाइज क्यों ना हो, हमारे कुछ प्लान्स होते हैं। हमें आइडिया रहता है कि आज हमें ये काम करना है, इतना सब अचीव करना है और हमें फ्यूचर को लेकर भी ड्रीम्स होते हैं। हमें ये 4 चीजें मोटिवेट करती हैं। फर्स्ट, फियर। सेकंड, डिजायर। थर्ड, ड्यूटी। फोर्थ, लव। हमारी जो भी चॉइसेस होती हैं, जो भी हम काम करते हैं, उनके पीछे यही 4 मोटिवेटर्स होते हैं। फियर। जब भी हम डरे होते हैं, हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लंबे टाइम तक डर में काम करते हैं तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। अब दूसरी मोटिवेशन है डिजायर, इच्छा। मुझे 100 करोड़ का घर चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लोग इसे सक्सेस समझते हैं और लोगों को लगता है सक्सेस आने से हैप्पीनेस अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन ये एक इल्यूजन, या दूसरे शब्दों में कहे तो माया है। हमें लगता है खुशी एक्सटर्नल चीजों से आती है और जब वो हमें मिल जाती है तब हमें पता चलता है कि सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं मिलती। ये तो हम सबके साथ होता है। हमें लगता है ये फोन मिल जाए, बड़ा घर हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन वो मिलने के बाद हमारा लालच और बढ़ जाता है। बहुत सारे अमीर और सक्सेसफुल लोग आज डिप्रेशन का शिकार है। जिम कैरी ने कहा था, आई थिंक एवरीबडी शुड गेट रिच एंड फेमस एंड डू वॉट एवर दे ड्रीम्ड ऑफ सो दे कैन सी दैट इट्स नॉट द आंसर। मैं चाहता हूँ सब लोग अमीर बने और वो सब करे जो वो चाहते हैं ताकि उन्हें असलियत पता चले। अब अगर डर हमें रोकता है और सक्सेस सेटिस्फाई नहीं करती तो आप समझ गए होंगे ड्यूटी और लव हमें बहुत कुछ ऑफर करेगा। हम सबके गोल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड हम सबको एक ही चीज चाहिए, मीनिंगफुल और जॉयफुल लाइफ। जब हमें लगता है कि हमारा काम पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहा है, वो हमें खुशी देता है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा उसमें मीनिंग ढूंढ सकते हैं। हमारे काम के पीछे जो भी वैल्यूज छुपी हैं, वो हमें मीनिंग देती हैं। जैसे आपके लिए वीडियोस बनाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन जब भी मैं वीडियोस बनाने बैठता हूँ ये चीज़ उतनी मैटर नहीं करती। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस देखकर आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आए, आप कुछ नया सीखो। पर्पस और मीनिंग हमें रियल सेटिस्फैक्शन देता है, ना कि सक्सेस। और जब भी हमें अपने काम में वैल्यू दिखती है, वो हमें अंदर से मोटिवेट करता है। एक आदमी अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी के लिए रात में देर तक खुशी खुशी जाग जाएगा, लेकिन ऑफिस के काम में उसे गुस्सा आएगी। नींद खराब होने का दुख एक अच्छे पापा होने की सेटिस्फैक्शन के सामने गायब हो जाएगा। फियर, डिजायर, ड्यूटी और लव, हमारे सारे गोल्स के पीछे यही 4 चीजें हैं। मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हम जो भी चीज चाहते हैं उसके पीछे वाय लगाना पड़ेगा। हम क्यों वो चीज चाहते हैं। जैसे अगर आपका गोल है अमीर बनना, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, तुम क्यों अमीर बनना चाहते हो? ताकि मुझे पैसों के बारे में चिंता ना करना हो। तुम्हें पैसों की चिंता क्यों होती है? क्योंकि मैं छुट्टियों पर घूमने नहीं जा पाता। तुम्हें घूमने क्यों जाना है? क्योंकि मेरे दोस्त हर वीकेंड पे जाते हैं और मैं संडे को भी बोर होता हूँ। तुम बोर क्यों होते हो? क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ थ्रिलिंग, एडवेंचरस, एक्साइटिंग नहीं हो रहा है। इससे आपको 2 चीजें पता चली। आप कम खर्चे में भी कुछ एडवेंचरस कर सकते हो। किसका मैसेज आया यार? भक जियो मैसेज कर रहा है। तो कहाँ थे? हाँ, इससे आपको 2 चीजें मालूम चली। आप कम खर्चे में भी कुछ एडवेंचरस कर सकते हो और दूसरा, आपको क्लैरिटी मिल गई कि आपको मेहनत क्यों करना है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। मान लो आपके पास बहुत बड़ा मैदान है। अब आप उसमें बीज बोकर एक बड़ा पेड़ भी लगा सकते हो और जंगली घास भी, ये आपके ऊपर है। अब मान लो आपका ब्रेकअप हो गया और आप इंतकाम लेने के लिए आईएएस बन गए, तो ये जंगली घास हुई, क्योंकि सक्सेस मिलने के बाद भी आप खुश नहीं हो गए। आपकी सक्सेस का पैरामीटर एक एक्सटर्नल फैक्टर है, आपकी एक्स। आप उसे जलाने के लिए आईएएस बने, लेकिन क्या हुआ अगर उसे फर्क ही नहीं पड़ा तो? तब आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी। वहीं अगर आप देश की सेवा करने के लिए आईएएस बने तो आपको सेटिस्फैक्शन होगा। अब जब आप अपनी ख्वाहिश के पीछे का रीजन जान गए, तो अब बारी है काम पे लगने की। मुझे बड़ा घर, बड़ा गाड़ी कैसे मिलेगी? क्या मैं उस काम में इंटरेस्टेड हूँ? क्या मैं वो करना चाहता हूँ? क्या मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, चाहे मैं उसमें फेल भी हो गया तब भी? आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आप सोसाइटी की नजरों में सक्सेसफुल भी हो जाओगे, लेकिन फिर भी आप खोया हुआ सा डिसकनेक्टेड फील कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने काम से प्यार है, डे टू डे प्रोसेस से प्यार है और आप इम्पैक्ट लाना चाहते हो,
तो आप असलियत में सक्सेसफुल और खुश दोनों हो। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, रोल मॉडल। आपको जो भी करना है उन लोगों के बारे में रिसर्च करो जो वो काम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे अगर आपको अमीर बनना है तो अमीर लोगों के बारे में जानो, पढ़ो कि वो कैसे वहां तक पहुंचे, और इस पर फोकस करो कि जब वो आप किस स्टेज पे थे तब वो क्या कर रहे थे अपने गोल तक पहुंचने के लिए। अगर पॉसिबल हो तो किसी इंटरप्रेन्योर से मिलो, उनके बारे में जानो कि वो काम कैसे करते हैं, उनके जैसे काम करने का ट्राई करो, ताकि आपको समझ आए कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या आप वो चैलेंज लेना चाहते हो। और हाँ, एक और बात, दो सिमिलर टास्क के पीछे डिफरेंट इंटेंशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो लोगों ने दान दिया। पहले ने दान दिया ताकि वो सोसाइटी की हेल्प कर पाए, वहीं दूसरे ने दान दिया ताकि वो फेमस हो जाए, लोग उसकी तारीफ करें। पहला बंदा बहुत खुश और प्राउड फील करेगा, वहीं दूसरा बंदा देखेगा कि कितने लोगों ने उसकी वीडियो देखी। दोनों ने काम सेम किया लेकिन इंटरनल रिवॉर्ड दोनों के अलग थे। हाँ, कोई भी इंटेंशन प्योर नहीं होते। पहले बंदे के दान देने के पीछे 90% सोसाइटी की हेल्प करना और 10% अच्छा फील करना होगा, लेकिन ये चलता है। हमें ये याद रखना चाहिए, जितना कम प्योर हमारा इंटेंशन होंगे उतनी ही कम खुशी वो हमें देंगे, चाहे वो हमें सक्सेसफुली क्यों ना बना दे। जब लोग जो चाहते हैं उसे पा लेते लेकिन फिर भी खुश नहीं होते, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी इंटेंशन गलत है। इंटेंशन। हाँ, वीडियो खत्म हो गई, बाय। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये सबसे लंबी स्क्रिप्ट बन गई जो मैंने लिखी है। हाँ, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, लेकिन ये उससे भी बड़ी है। हर वीडियो में हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और इस स्क्रिप्ट में मैंने लास्ट तक फ्लो बनाए रखा, जान डाल दी। वैसे कभी कभी लास्ट तक आते आते एनर्जी डाउन हो जाती है, वीडियो खींचने लगती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ तक वीडियो देखी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो, इस चैनल पर आपको बुक की बहुत ही डिटेल समरी मिलेगी जो यूट्यूब पर कहीं नहीं है, और जिसने बनाई है उसने एक आधी बुक की बनाई और गायब हो गया। यहाँ आपको हर हफ्ते एक वीडियो मिलती है। क्या मतलब मैं गायब हो जाता हूँ? देखो, मतलब मैं अपना कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते वीडियो आ जाए। तो जो चीज़ आपको 1000-2000 देकर मिल रही है वो मैं फ्री में दे रहा हूँ। हाँ, उस लेवल की क्वालिटी नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ और लर्निंग फेज में हूँ। तो आपको यहाँ क्वालिटी इंप्रूव होते हुए दिखेगी। रिच डैड पुअर डैड, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, करेज टू बी डिसलाइड, और ऐसी कई सारी बुक्स की समरी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई बटन या चैनल में जाकर देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में शायद कोई बढ़िया अनाउंसमेंट देखने को मिले।